हर पूजा में कलश रखने का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में सभी पूजा में कलश की स्थापना जरूर की जाती है। माना जाता है कि कलश में सभी देवी देवताओं और तीर्थों का वास होता है और बिना कलश के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। पूजा में कलश की स्थापना करते समय उसमें सभी देवी देवताओं, पवित्र नदियों और तीर्थों का ध्यान करके उनका आवाहन किया जाता है। कलश को मंगल कलश या मंगल कुंभ भी कहा जाता है। कलश का पूजा में बहुत महत्व है। कलश प्रायः सभी पूजा में रखी जाती है। कलश को मंगल कामनाओं का शुभ प्रतीक माना जाता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में शिव और मूल में ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है। घर में पूजा स्थान पर रखा हुआ कलश संपन्नता प्रदान करता है। कलश स्थापित करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। धर्म शास्त्रों में सभी शुभ कार्यों में कलश स्थापित करने का विधान है। कलश को घर में 2 स्थानों पर रखना बहुत ही शुभ फलदायक होता है। उसमें पहला स्थान हमारा पूजा घर होता है और दूसरा घर का मुख्य द्वार होता है। घर के द्वार पर स्थापित किए जाने वाले कलश से घर की सुख समृद्धि बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश रुकता है। पूजा में प्रयोग किए जाने वाले कलश की स्थापना विधि विधान से की जाती है। वास्तु के सिद्धांत के अनुसार पूजा में मंगल कलश की स्थापना हमेशा ईशान कोण में ही की जानी चाहिए। विधि विधान से स्थापित किया गया कलश घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। कलश रखने से घर से बीमारी दूर होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है तथा धन की प्राप्ति होती है। पूजा में कलश सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का बना हुआ रखा जा सकता है, लेकिन पूजा में लोहे से बना हुआ कलश नहीं रखना चाहिए। पूजा करते समय जहां पर कलश को स्थापित किया जाता है वहां पर पहले किसी पवित्र नदी या शुद्ध स्थान से लाई गई मिट्टी या बालू की वेदी बनाई जाती है और उस पर रोली और हल्दी से अष्टदल, ओम और स्वास्तिक का निशान बनाया जाता है और उस पर चावल का अक्षत रखकर उसके ऊपर कलश को रखा जाता है। कलश में पवित्र नदियों का जल या फिर किसी शुद्ध और ताजा जल को डालकर उसमें गंगा जल भी डाला जाता है। इसके साथ ही कलश के जल में आम के पत्ते, दुर्वा, चंदन, सुपारी, हल्दी, चावल, लौंग, इलायची, कुश, सिक्का, पान, सुपारी इत्यादि मांगलिक चीजें डाली जाती है। कलश के ऊपर रोली, हल्दी या सिंदूर से स्वास्थ्य का प्रतीक बनाया जाता है। कलश के कंठ में रंगीन मौली बांधी जाती है। कलश के ऊपर कटोरी में जौ, चावल या गेहूं रखे जाते हैं और उसके ऊपर आम के पत्तों के साथ लाल कपड़े से लपेटकर पानी वाला नारियल रखा जाता है। नारियल पर रंगीन कलावा बांधा जाता है और उसके बाद कलश देवता का रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप जलाकर कलश का मंत्रोच्चारण करके पूजन किया जाता है। कलश के पास घृत दीप भी जलाया जाता है। क्या है कलश स्थापना के पीछे की कहानी? त्रेता युग में राजा जनक जब खेत में हल चला रहे थे, उस वक्त हल भूमि के भीतर गड़े हुए कलश से टकरा गया था। जब राजा जनक ने वह कलश बाहर निकाला तो उसमें से कन्या की प्राप्ति हुई थी और यह कन्या सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो भगवान राम की पत्नी बनी। कलश के बारे में एक और प्रसिद्ध पौराणिक कथा यह है कि देवताओं और दानवों के द्वारा मंत्रांचल पर्वत से समुद्र मंथन के दौरान सोम, घृत और अमृत से पूर्ण कलश की प्राप्ति हुई थी। इसलिए पूजा में कलश स्थापना की प्राचीन समय से ही परंपरा है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि नारियल श्री फल यानी लक्ष्मी जी का फल है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु जब पृथ्वी पर प्रकट हुए तब वो अपने साथ 3 चीजें लेकर आए थे, जिसमें माता लक्ष्मी, कामधेनु गाय और नारियल का वृक्ष था। नारियल को भगवान विष्णु का पसंदीदा फल माना जाता है, इसलिए इसे हर पूजा में इस्तेमाल किया जाता है और इसे कलश पर रखा जाता है। किसी भी शुभ काम में नारियल का प्रयोग जरूर किया जाता है। नारियल में त्रिदेवों का निवास होता है। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मरण तक के धार्मिक कर्मकांडों में कलश का अनेक रूपों में प्रयोग होता है। कलश पूजन के विधि विधान और महत्व को जानकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।